वीडियो में हम मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी में किस मकसद के लिए होता है, मास एयर फ्लो सेंसर का लोकेशन कहाँ पे होता है और मास एयर फ्लो सेंसर के ख़राब हो जाने से हमारी गाड़ी के पिकअप और माइलेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम मास एयर फ्लो सेंसर को मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। मैप सेंसर में जब बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाता है तो भी ये ईसीएम को ठीक से सिग्नल नहीं दे पाता है। उस कंडीशन में हमारा गाड़ी के पिकअप और माइलेज में इफेक्ट पड़ता है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम सेंसर को बस क्लीन करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। मैप सेंसर या मास एयर फ्लो सेंसर इंजन के कंबशन चैम्बर में कितना अमाउंट में हवा इंटर किया, हवा का टेम्परेचर क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वोल्टेज के जरिए ईसीएम को बताता है और हवा का क्वांटिटी और टेम्परेचर के हिसाब से ईसीएम इंजन के अंदर हमारा फ्यूल को इंजेक्ट करता है। ईसीएम को हवा का टेम्परेचर जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गर्म हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है और जो हमारा ठंडा हवा होता है, ठंडा हवा में हमारा ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा मैप सेंसर के अंदर एक और सेंसर लगाया जाता है जिसका नाम बोलते हैं आईएटी सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर उसको बोलते हैं। तो जो हवा हमारा इंजन में इंटर करता है उस हवा का टेम्परेचर ये सेंसर ईसीएम को बताता है और ईसीएम हवा का टेम्परेचर के हिसाब से हमारा गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करता है। अब हम मैप सेंसर के लोकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, मैप सेंसर का लोकेशन गाड़ी के इंजन एयर फिल्टर के बाद होता है और इनटेक मैनिफोल्ड से पहले होता है। मतलब एयर फिल्टर और इनटेक मैनिफोल्ड के बीच में आपको ये मैप सेंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर गाड़ी में आपको ये मैप सेंसर इंजन के एयर फिल्टर के बाद ही आपको ये सेंसर मिल जाएगा। अब बात हम मैप सेंसर में आने वाले प्रॉब्लम की करते हैं। दोस्तों, हमारा जो मैप सेंसर है जो इन्फॉर्मेशन ईसीएम को देता है उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा ईसीएम गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करता है। जब मास एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो जाता है तो ये सेंसर ईसीएम को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अगर ये सेंसर ईसीएम को गलत इन्फॉर्मेशन देता है उस कंडीशन में हमारा ईसीएम इंजन के कंबशन चैम्बर में या तो ज़्यादा अमाउंट में हमारा फ्यूल को इंजेक्ट करेगा या तो बहुत ही कम अमाउंट में फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। जब ईसीएम इंजन में कम अमाउंट में फ्यूल को इंजेक्ट करता है उस कंडीशन में हमें पिकअप लेने में भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा है कि हमारा इंजन का ओवरऑल पावर भी कम जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त हमें लंबा सेल्फ देना होता है तो जाके हमारा गाड़ी स्टार्ट होता है। दूसरा है कि जब हमारा गाड़ी आइडल कंडीशन में होता है तो भी हमारा इंजन थोड़ा कांपने लगता है इस सेंसर के ख़राब हो जाने से। और जब हमारा ईसीएम मैप सेंसर से गलत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इंजन के कंबशन चैम्बर में ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को इंजेक्ट करता है उस कंडीशन में हमारा गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से ब्लैक स्मोक ज़्यादा निकलता है। और दूसरा ये कि गाड़ी का जो ओवरऑल माइलेज है, माइलेज भी हमारा कम जाता है। तो ये है हमारा मैप सेंसर। मैप सेंसर बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। इस मैप सेंसर में प्रॉब्लम क्या आता है, जब मैप सेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है, जब डस्ट वगैरह बैठ जाता है तो ये सेंसर है हमारा ईसीएम को ठीक से सिग्नल नहीं दे पाता है। जब ठीक से सिग्नल नहीं दे पाता है तो हमारा गाड़ी के पिकअप और माइलेज में इफेक्ट पड़ता है और गाड़ी का ओवरऑल माइलेज और पिकअप भी कम जाता है। इसलिए हमें सेंसर को अंदर से क्लीन करना पड़ता है। दोस्तों, सेंसर हमारा अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। पहले इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये सेंसर है। अब इस सेंसर में जब बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाता है तो हमारा सेंसर ठीक से ईसीएम को सिग्नल नहीं दे पाता है। उस कंडीशन में आपको इस सेंसर को बाहर निकाल के आपको पेट्रोल या WD-40 या थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। पहले आप इस सेंसर को बाहर निकाल के अच्छे से क्लीन कर ले। WD-40 या फिर पेट्रोल से अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको आपको ड्राई कर देना है और ड्राई करने के बाद सेंसर का जो केसिंग होता है उस केसिंग को भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप चाहें तो सेंसर के साथ भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर सेंसर को बाहर निकाल के सेंसर को और सेंसर के केसिंग को अलग अलग भी क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग का प्रोसेस आप थ्रॉटल क्लीनर का हेल्प से भी आप कर सकते हैं या फिर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर WD-40 से भी आपको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद आपको इस सेंसर को 20 से 25 मिनट आपको इसको ड्राई ज़रूर करना है। जब ये सेंसर हमारा ख़राब हो जाता है या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठ जाता है तो हमारा चेक इंजन लाइट ऑन हो जाता है। उसके अलावा हमारा इस सेंसर का जैक जब ढीला होकर बाहर खुल जाता है तो भी हमारा डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट ऑन हो जाता है। या फिर जब इसका वायर हमारा जब चूहा वगैरह काट देता है, जब डैमेज हो जाता है तो हमारा चेक इंजन लाइट हो जाता है। तो इन सब कारण से हमारा चेक इंजन लाइट ऑन होता है। अब बात हम मैप सेंसर को मल्टीमीटर के जरिए कैसे चेक कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। मैप सेंसर दो टाइप का होता है, 4 वायर वाला और 5 वायर वाला। हमारा 2 टाइप का मैप सेंसर होता है। 5 वायर वाला मैप सेंसर को चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर का जरूरत होगा। दोस्तों, मल्टीमीटर से आपको 5 वायर में 1 बाय 1 करके आपको वोल्टेज चेक करना है कि किसमें क्या वोल्टेज आ रहा है। दोस्तों, मैप सेंसर में 5 वायर में से 3 वायर हमारा ईसीएम से आता है और बाकी 2 वायर हमारा फ्यूज बॉक्स से आता है।
अब आपको मल्टीमीटर से हर एक वायर में आपको वोल्टेज चेक करना है। जिस वायर में आपका 1.35 वोल्टेज आएगा वो आप समझ लिए इनटेक एयर टेम्परेचर का सिग्नल का आपका वोल्टेज है, और बाकी जिसमें आपका 5 वोल्ट आएगा वो आईटी हॉट पावर है, और बाकी 1.11 जो होगा वो मैफ का सिग्नल का है, और बाकी 2 हमारा फ्यूज बॉक्स जाता है। एक ग्राउंड होगा और एक हमारा पॉजिटिव करंट आएगा जिसका वोल्टेज 12 होगा। वोल्टेज को चेक करने का पूरा प्रोसेस आपको गाड़ी को स्टार्ट करके करना है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।